हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिवट टेबल्स के बारे में। तो पिवट टेबल्स के बारे में बात करने से पहले जो है हमें जो बेसिक फंक्शन होते हैं मैथ के, सम इफ, सम, काउंट, काउंट इफ, एवरेज इफ, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सम इफ, काउंट इफ, एवरेज वगैरह पे जो है मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं, तो आप वो वीडियो पहले देखिए। तो पहले मैं एक बार यहाँ पे सम इफ फंक्शन जो है वापस बता देता हूँ, और उससे पहले हम अपना डेटा देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा है। हमारे पास एक सीट है सेल्स डेटा करके, और इसमें जो है कॉलम ए है, इसमें इनवॉइस आईडी है, बी में सिटी है, तीसरे में कस्टमर टाइप है, डी में जेंडर है कि जो कस्टमर है वो जेंडर क्या है उसका, और ई कॉलम जो है उसमें प्रोडक्ट लाइन है, और एफ कॉलम में यूनिट प्राइस। ऐसे ही जो है इसकी क्वांटिटी, ये एक ऑर्डर्स का डेटा है सेल्स का, और यहाँ पे टैक्स रेट है, और यहाँ पे जो टोटल सेल्स है वो है, और डेट है, टाइम है, पेमेंट मेथड है, COGS, ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस इनकम और रेटिंग। ये जो है कुछ डेटा के हेडर्स हैं, और हम जो है इस डेटा पे काम करेंगे पिवट टेबल्स। और जो है पहले हम देखते हैं सम इफ फंक्शन कैसे काम करता है, सम इफ जो फंक्शन होते हैं वो कैसे काम करते हैं। पहले एक बार बेसिक देखते हैं इसका। तो मैं शीट 3 पे आ जाता हूँ एक बार। मैं पहले देखता हूँ सम फंक्शन। जैसे मान लीजिए मुझे ये जो है हमारी आई कॉलम में सेल्स है, मुझे टोटल सेल्स देखनी है। जो टोटल सेल्स है वो कितने रुपीस की हुई है, ये जो है हमारी करेंसी है। तो यहाँ पे जाके मैं एक सम का फॉर्मूला लगाऊंगा, सम। और हमारी रेंज क्या है, हमारी रेंज है आई कॉलम। आई कॉलम में जो है हमारी सेल्स है, तो आई कॉलम मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे जो है ये हो गई हमारी टोटल सेल्स। मैं एक कॉलम इधर इंसर्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये हो गई हमारी टोटल सेल्स इन रुपीज। ये तो हो गया हमारा सम फंक्शन। अब मान लीजिए सम इफ। सम इफ क्या करता है, कुछ कंडीशंस के साथ में सम करता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है मुझे पर्टिकुलर हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट जो है हमारा, उसका सेल्स देखना है। तो उसके लिए हम जो है हेल्थ एंड ब्यूटी वाले जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स का जो है सम करेंगे। तो मैं एक बार यहाँ पे देख इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। हमको जो है पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट की सेल देखनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम सम यूज करेंगे, सम इफ यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू SUMIF, सम इफ। टैब प्रेस किया मैंने, हेल्प में जाएंगे तो सबसे पहले जो है हमको रेंज सेलेक्ट करनी है। तो हमारी रेंज क्या है, हमारी रेंज जो है, हमारी रेंज है ये, ई से आई तक जो हमारे रेंज हो गई। अब जो है हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया है ये। और जो हमारी सम रेंज है वो क्या है, हमारी सम रेंज है जो हमको सम करना है, वो हमारी सम रेंज है आई कॉलम में। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। तो अब हमारी जो सेल है यहाँ पे, वो हमारी सेल है केवल हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट की। इस तरीके से जो है हमारी सम इफ करके एक सेल आ गई है, सम इफ करके जो है हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट की हमारी सेल आ गई है। अब मान लीजिए मुझे कुछ और क्राइटेरिया पे, जैसे हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट की सेल, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट की सेल मेरे को अगर जेंडर के हिसाब से देखनी है कि किस जेंडर में जो है हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट की सेल जाना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ्स का। ये तो हो गई हमारी टोटल सेल्स, ये हो गई हमारी सम इफ के साथ में हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट की सेल। अब यहाँ पे मेरे पास दो क्राइटेरिया है, एक तो हमें फीमेल की सेल देखनी है और हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट में जो है हमें सेल देखनी है। तो हमको जो यहाँ पे जो है इन दोनों क्राइटेरिया पे जो है हमें यहाँ पे सेल देखनी है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सम इफ्स, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशंस हो गई हैं। तो इफ तो एक कंडीशन के लिए और इफ्स जो है मल्टीपल कंडीशंस के लिए, तो सम इफ्स लगाएंगे हम यहाँ पे। टैब प्रेस किया मैंने,
सम रेंज। अब इसमें जो है हमें सबसे पहले सम रेंज सेलेक्ट करनी है। हमारी रेंज, सम रेंज क्या है, हमको सेल्स देखनी है, सेल्स का सम करना है। तो हमारी जो रेंज होगी वो आई कॉलम में है, तो सम रेंज हमारी आई कॉलम सेलेक्ट कर लिया मैंने, कॉमा क्राइटेरिया रेंज। हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया फर्स्ट, हमारे पास दो क्राइटेरिया है यहाँ पे, फीमेल और हेल्थ एंड ब्यूटी, दो क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हमारी क्राइटेरिया की जो रेंज है वो क्या है, हमारी क्राइटेरिया की रेंज है, जेंडर वाला जो कॉलम है हमारा वो क्राइटेरिया की रेंज होगी, ठीक है। और हमारा क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया हमारा जो है जेंडर है, तो ये जो हमारा पहला क्राइटेरिया फीमेल हो गया, ठीक है। अब हमको दो क्राइटेरिया पे जो है इसको सम करना है। तो दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया रेंज क्या होगी, दूसरी क्राइटेरिया रेंज जो है हमारी वो ये है प्रोडक्ट, ई कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा, दूसरा क्राइटेरिया है जो हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम है, तो ये जो भी हमारे प्रोडक्ट का नाम ये हो गया। इसको मैं ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू रिटर्न हुई है वो इन दोनों पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे रिटर्न हुई है कि हमारे फीमेल कैटेगरी में हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट की जो सेल है वो 18,560 रुपए जो है वो है। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं मेल कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे चेंज हो गई। तो इस तरीके से जो है सम और सम इफ फंक्शन काम करते हैं। तो ये काम जो हम इससे कर रहे हैं, अगर मान लीजिए अब हमें जो है हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसेसरीज है। मैं इसको एक बार यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और हमको जो है फीमेल कैटेगरी की यहाँ पे जो है हमको फीमेल कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज की जो है हमको सेल देखनी है। तो उसके लिए जो है यही फॉर्मूला जो है यहाँ पे पेस्ट वापस कॉपी करके मैं कंट्रोल डी से जो है इस फॉर्मूले को नीचे, जो हमारा ऊपर जो फॉर्मूला लगा हुआ है वही फॉर्मूला नीचे लग जाएगा। तो कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया। तो अब जो है हमारी जो भी सेल आ रही है वो फीमेल कैटेगरी की और इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज की जो सेल है वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है। अगर हमको सारे प्रोडक्ट की एक एक करके देखनी है तो हमको यहाँ पे जो है सारे प्रोडक्ट के नाम यहाँ से लिखने पड़ेंगे देख के। मान लीजिए काफी सारे अगर प्रोडक्ट की लिस्ट लंबी है तो काफी टाइम लगेगा। तो ये जो काम है ये जो है काफी आसान हो जाता है पिवट टेबल्स में। पिवट टेबल्स पे आ जाता हूँ मैं, तो मैं एक बार जाता हूँ सेल्स डेटा पे हमारे। तो पिवट टेबल्स क्रिएट करने के लिए जो है हमको जो हमारा डेटा है ए से लेके पी कॉलम में। तो इसके लिए हमें जो हमारा डेटा है, ये एक चीज तो ये हो गई कि हमारा डेटा जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए अलग अलग, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए से लेके जी कॉलम में है, फिर जो है हमारा जी के बाद एच कॉलम अगर जैसे खाली है, फिर वापस हमारा डेटा जो है आई से लेके क्यू कॉलम तक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो है ब्लैंक फील्ड नहीं होने चाहिए बीच में, या बीच में ब्लैंक रो नहीं होनी चाहिए, या फिर जैसे यहाँ पे आधा डेटा है हमारे पास और आधा डेटा जो है हमारे पास, ऐसे ब्लैंक रोज नहीं होने चाहिए बीच में। एक तो ये काम हो गया, तो ये हमारा डेटा हो गया। तो पिवट टेबल्स इंसर्ट करने के लिए हमको जो हमारे डेटा के पूरे भी सेट में से कहीं भी हमारा कर्सर रखिए और इसके बाद जाइए डेटा पे, जो ऊपर डेटा टैब दिख रहा है। डेटा में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप खुल जाएगा और इसमें हमारा जो है डेटा रेंज सिलेक्ट है। तो A1 जो सेल्स डेटा शीट का नाम है हमारा, और रेंज है हमारी A1 से लेके P1001, यानी कि जो हमारा डेटा है वो P1001, जो हमारे कॉलम है वो P तक जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप P, और जो हमारे लास्ट रो है वो 1001 है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो A1 से लेके P1001 तक जो है हमारा डेटा है। तो ये जो है अब दूसरा हमारा है इंसर्ट टू। तो हमको जो पिवट टेबल वो इंसर्ट करनी है वो इसी शीट में क्रिएट करनी है या नई शीट में क्रिएट करनी है। तो डिफॉल्ट न्यू शीट है, मैं जो है इस शीट में भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी जो है न्यू शीट में पिवट टेबल क्रिएट करूंगा। न्यू शीट पे क्लिक है यहाँ पे अभी, तो मैं इस पे क्लिक रहने दूंगा और क्रिएट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो हमारे पास जो है यहाँ पे एक पिवट टेबल करके दूसरी शीट बन गई है, और ये कुछ इस तरीके से जो है हमारा पिवट टेबल एडिटर ओपन हो गया, और इसमें हमको रोज और कॉलम्स दिख रहे हैं और वैल्यूज यहाँ पे जो दिख रही है
जो भी हम पिवट टेबल्स में सेलेक्ट करेंगे वो कुछ इस तरीके से सेट होगा। रोज हमारी ऐसे आएंगे और कॉलम्स हमारे ऐसे आएंगे, और जो हमें यहाँ पे जो है हमारी वैल्यूज आएंगी। तो अब यहाँ पे हमें कुछ सजेस्टेड फील्ड भी दिख रहे हैं हमें कि इसमें से जो है ऑटोमेटिक इसने जो इसको अपने डेटा में से जो लगा कि भाई ये काम का हो सकता है, तो इसने यहाँ पे कुछ फील्ड जो है अपने आप क्रिएट भी कर दिए है। तो पहले मैं सजेस्टेड वाले को बाद में बात करेंगे, पहले हम देखते हैं इसमें जो है क्या क्या होता है पिवट टेबल्स में। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है रोज, दूसरा दिख रहा है कॉलम्स, वैल्यूज और फिल्टर्स। ये 4 ऑप्शंस जो है आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पे जो है हमारे फील्ड दिख रहे हैं, जो भी हमारे डेटा में फील्ड थे, जो हमारे ये डेटा है हमारा। ऊपर मैं चल जाता हूँ कंट्रोल एरो की से प्लस ऊपर वाली। यहाँ पे जो भी हमारे ये जो पहली लाइन है, ये जो है हमारे इसके नाम है, जो भी हमारा कॉलम है उसके नाम है। तो यहाँ पे जो पिवट टेबल में आप जाएंगे तो ये जो नाम है यही हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हमारे जो है बेसिकली डेटा के हेडर्स हो गए। तो ये जो है इसने ऑटोमेटिक यहाँ से ले लिया है। अब आते हैं हम रोज कॉलम्स पे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है रोज। तो जिस तरीके से हमने अभी यहाँ पे सम इफ किया था, हम यहाँ पे जो है एक प्रोडक्ट हमारा एक लाइन में हो गया, फिर दूसरा प्रोडक्ट हमारा दूसरी लाइन में हो गया, या जो भी हमारी कैटेगरी जो जेंडर कैटेगरी है एक लाइन में हो गई, दूसरी लाइन में। तो इसी तरीके से है हमारा यहाँ पे जो रोज का काम है वो यही है कि हमको जो भी चीज रखनी है वो रोज में रखनी है, यानी कि लाइनों में रखनी है। और वो जो भी हमारा फील्ड है वो कौन सा चीज हमको लाइनों में रखनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ऐड पे क्लिक किया, तो जो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो हमारी लाइनों में ऐड हो जाएगा। एक कॉलम जो है हमारा वहां पे जहाँ पे अभी रोज लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा रोज लिखा हुआ है, वो हमारा उन लाइनों में ऐड हो जाएगा। जो भी फील्ड हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, हमने ऐड पे क्लिक किया है और हमको जो है प्रोडक्ट के हिसाब से हमारी सेल्स देखनी है। तो प्रोडक्ट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट लाइन जो हमारा जिसका टाइटल था प्रोडक्ट लाइन, हमने इसको सिलेक्ट किया। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट थे हम यहाँ पे लिख के आ गया प्रोडक्ट लाइन, और जो भी हमारे जो यूनिक प्रोडक्ट से, यानी कि जो भी ये जो प्रोडक्ट हमारे बार बार रिपीट हो रहे थे, इसमें जो भी प्रोडक्ट थे वो हमारे यहाँ पे जो है यूनिक प्रोडक्ट, उनके नाम यहाँ पे आ चुके हैं। ये हो गया हमारा रोज। दूसरा हमको क्या चीज देखनी है, हमको इनकी सेल्स देखनी है। हमारे पास और भी फील्ड है यहाँ पे जो है सेल्स भी है, हम COGS या जो टैक्स 5% क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, ग्रॉस मार्जिन, ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो पहले हम एक बार सेल्स का एग्जांपल लेते हैं। तो सेल्स जो है हमारी क्या है, वो वैल्यूज है। तो उसको हम कहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये तो हमने रोज में ऐड कर दिया है जो भी हमारे प्रोडक्ट थे। अब जो है सेल्स या जो भी हम वैल्यूज देख रहे हैं, तो सेल्स हो गई या क्वांटिटी हो गई या ग्रॉस मार्जिन हो गया, वो हमारी जो है वो वैल्यूज हैं। तो उसके लिए हम वैल्यूज वाला जो फील्ड है हमको उस पे ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो हमारे जो भी हमारे डेटा के हेडर्स थे उनके नाम आ गए। तो हमको जो है क्या सिलेक्ट करना है, हमको सेल्स देखनी है, तो हम सेल्स वाले पे जो है क्लिक करेंगे। और अब जो आप देखेंगे यहाँ पे जो है, इसको मैं थोड़ा और इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी जो प्रोडक्ट था उसकी हमारे पास जो है सम ऑफ सेल्स यहाँ पे लिख के आ गया है, यानी कि इस प्रोडक्ट की जो हमने काम सम इफ से किया था कि इस प्रोडक्ट की सेल जो हमारी इतनी है, जो हमने काम यहाँ शीट 3 में सम इफ से किया था कि हमारे पास इस प्रोडक्ट की सेल इतनी है, तो वो काम जो है यहाँ पे इसने जो है पिवट टेबल ने हमको करके दे दिया है। अब मान लीजिए अब हमको जो है ये चीज जो है सम इफ और हमको जेंडर के साथ में देखना है कि पर्टिकुलर जेंडर के हिसाब से हमारा जो है कि ये जेंडर और जो प्रोडक्ट है हमारा, इस जेंडर में ये प्रोडक्ट की कितनी सेल है। तो वो चीज हम जो है एक बार रोज में वापस ऐड करते हैं, और यहाँ पे हम जो है जेंडर का फील्ड सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो भी प्रोडक्ट था वो ब्रेक डाउन हो गया है मेल और फीमेल में। जो भी प्रोडक्ट था वो दो फील्ड में ब्रेक डाउन हो गया, मेल और फीमेल में। तो इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में जो हमारी फीमेल की सेल है, फीमेल जो कस्टमर है हमारी, उनकी जो सम ऑफ सेल्स है वो इतना है, मेल का इतना है। फैशन एसेसरीज में फीमेल का इतना है, मेल का इतना है। फूड एंड बेवरेज में जो हमारा मेल और फीमेल जो अलग अलग जो हमारा ऐसे डिवाइड हो गया है, ये ब्रेक डाउन हो गया है। अगर हमको ये चीज
ऐसे नहीं देखनी, हमको जो है इसको अलग तरीके से ब्रेक डाउन करना है। मतलब कि जेंडर तो यहाँ पे आए और प्रोडक्ट जो हमारा यहाँ पे आए, तो वो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो है, आप जब जो हमने फील्ड सिलेक्ट किया उस फील्ड के ऊपर अपना माउस का जो कर्सर ले जाएंगे तो ये आपको जो है चार ऐसा एक चौकोर बॉक्स बन के आ जाएगा। तो आप जो है इससे यहाँ से सिलेक्ट करके इसको नीचे कर देंगे और जेंडर वाला जो है ऊपर आ जाएगा। तो अब जो है हमारा डेटा जो है जेंडर के हिसाब से जो है प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो गया है कि जो हमारा फीमेल है, फीमेल जो कस्टमर है हमारे, उनके जो अलग अलग प्रोडक्ट आ गए और मेल के जो है हमारे अलग अलग प्रोडक्ट आ गए। तो उस हिसाब से हमारा डेटा सेट हो गया है। और ये काम जैसे मान लीजिए अब हमें जो है, अब हम बात करते हैं, अभी तक तो हमने बात की है रोज वाले जो फील्ड है हमारा। अब हमको जो है ये ऐसे नहीं देखना, तो हमको अगर कॉलम्स में देखना है, हमको जो हमारे जेंडर वाला जो फील्ड है हमको कॉलम्स में देखना है और जो हमारा प्रोडक्ट है रोज में देखना है। तो हम बस ये काम करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट वाला तो हमको रोज में देखना है और जेंडर वाला जो हमको कॉलम्स में देखना है। तो हम इसको यहाँ से ड्रैग करके कॉलम्स में ले जाके, कॉलम्स वाला फील्ड, और यहाँ पे ले जाके इसको छोड़ देंगे। तो अब आप देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट था वो रोज में आ गया और जो हमारे जेंडर वाला जो कॉलम था, वो जेंडर वाला जो फील्ड था वो कॉलम्स में आ गया है, बी और सी में। और यहाँ पे जो है ग्रैंड टोटल भी आ गया है। तो ये हो गया रोज का काम और ये हो गया कॉलम्स का काम। और मान लीजिए अब हमें इसमें अगर हमको यहाँ से जो है हम वैल्यूज वाला जो कॉलम है हमारा, यहाँ पे हम समराइज बाई जो है इसको सम कर रखा है। अभी जो डिफॉल्ट है जो है इसने सम ले लिया है यहाँ पे। और भी यहाँ पे और भी काफी सारे फील्ड आते हैं। तो यहाँ पे सम है, काउंटा जो टेक्स्ट काउंट करेगा, काउंट जो न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट करेगा, काउंट यूनिक, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, मीडियन, प्रोडक्ट। तो ये काफी सारे जो है हमको फंक्शन समराइज, जो हमको डेटा समराइज करना है वो किस तरीके से करना है। अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे हमारे पास डेटा में एक फील्ड है रेटिंग। तो अगर हमको रेटिंग देखनी है तो हम रेटिंग का एवरेज देखेंगे, तो हम रेटिंग का सम नहीं देखेंगे। तो अगर मान लीजिए हमको पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेटिंग्स देखनी है, तो हम सेल्स का फील्ड हटा के यहाँ पे जो है वैल्यूज में जो है हमारी रेटिंग ऐड करेंगे, रेटिंग वाला फील्ड हम ऐड करेंगे। तो अभी जो है डिफॉल्ट सम आ रहा है, रेटिंग का सम हो क्या रहा है, लेकिन हमारे रेटिंग का सम नहीं चाहिए, हम रेटिंग का एवरेज देखेंगे। तो यहाँ पे जाके हम जो है इसका एवरेज सेलेक्ट कर लिया। ये जो है पॉइंट के बाद में जो है काफी लंबी वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे जो हमें एवरेज में हमें ग्रैंड टोटल का फील्ड नहीं चाहिए, तो यहाँ से जो है शो टोटल्स वाला जो है इसको अनटिक कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है ग्रैंड टोटल वाला जो फील्ड है वो चला गया है और ये कॉलम्स में, और हमको ये रोज में भी नहीं चाहिए। तो यहाँ से जो है अब जो है हमारे पास ये एवरेज ऑफ रेटिंग आ गया है पर्टिकुलर जेंडर के हिसाब से और जो हमारा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से। और इसमें हमने रोज देख लिया, कॉलम्स देख लिया। अब आते हैं फिल्टर्स पे। फिल्टर्स बेसिकली क्या करता है हमारा, अगर हमको कुछ डेटा में से कुछ चीज फिल्टर करनी है, कुछ चीज हटानी है, या पर्टिकुलर हमें कुछ एक सेट ही चाहिए डेटा का, तो वो चीज हम फिल्टर्स में ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें जो है इसमें से स्पोर्ट्स एंड ट्रेवल वाला जो फील्ड है अगर हटाना है, तो हम जो है फिल्टर्स में ऐड करेंगे। तो हमारा जो किस में से हटाना है, प्रोडक्ट में से हटाना है, तो हम वो जिस भी फील्ड में हमको फिल्टर लगाना है वो वाला फील्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो प्रोडक्ट लाइन जो मैंने सिलेक्ट कर ली। अब स्टेटस यहाँ पे है शोइंग ऑल आइटम्स, यहाँ पे जो भी है वही सारे आइटम्स दिख रहे हैं। इसके बाद मैंने इस पे क्लिक किया। अगर हमको इसमें से कोई सा फील्ड हटाना है या हमको पर्टिकुलर एक ही फील्ड चाहिए, तो मैं यहाँ से एक बार क्लियर करूंगा। जैसे हमको मान लीजिए हेल्थ एंड ब्यूटी चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और ओके प्रेस किया। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास एक ही डेटा, एक ही जो रो है वो रह गई है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो हम यहाँ से फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। और मान लीजिए अब हमें जैसे सेल्स हो गया, अगर हमको क्वांटिटी देखनी है प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पे जो हम रेटिंग की बजाय यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज वाले जो फील्ड है उसमें जो हम क्वांटिटी सिलेक्ट किया और ये समराइज डिफॉल्ट सम है तो सम होके आ गया। और हम यहाँ पे जो है टोटल्स भी देखना है हमको,
और जो है अगर ये वैल्यू हमको कॉलम्स में जो हमने जेंडर के हिसाब से देखी है, हम इसको और किसी के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमको जो है हमारा कस्टमर टाइप क्या है उसके हिसाब से देखनी है, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं, कॉलम्स में ले जाके हमने इसको लीव कर दिया। तो ये जो है हमारे पास जो है वैल्यू कस्टमर टाइप के हिसाब से आ गई कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी सेल, जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी कितनी, और जो हमारे नॉर्मल कस्टमर है उनकी कितनी, जो सेल है वो कितनी क्वांटिटी में है। तो इस तरीके से जो हम पिवट टेबल्स का यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमारे पास एक डेट का फील्ड है, अगर हमको जो ये सारा डेटा जो है हमको ईयर और मंथ के हिसाब से देखना है, तो यहाँ पे जो हम इसको ईयर और मंथ के हिसाब से भी देख सकते हैं। एक्सेल में, एक्सेल जो ये गूगल शीट पिवट टेबल है, एक्सेल में जो है पिवट डेट का अलग से एक फिल्टर आता है, लेकिन यहाँ पे जो है ईयर या मंथ का ऐसा फिल्टर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास ईयर और मंथ के अलग फॉर्मूले होते हैं, जिसका मैंने एक वीडियो अलग से पहले डेट फंक्शन का बना रखा है। तो मान लीजिए हम इस डेट में से ईयर और मंथ निकाल लें और फिर जो हम अपने डेटा में ऐड कर दें, तो हम जो है डेट और मंथ के हिसाब से भी जो है अपनी सेल्स देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है ईयर क्या है हमारा वो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, तो ईयर इज इक्वल्स टू वाई ईयर ईयर। डेट फंक्शन पे मैंने वीडियो बना रखे हैं ईयर मंथ के, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। तो डेट हमारी क्या है, हमारी डेट ये है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटरप्रेस किया और ऑटोफिल कर देता हूं मैं इसको। तो हमारा जहां तक भी डेटा है वहां तक ये ऑटोफिल हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारी डेट है वो उसका जो ईयर निकल के यहाँ पे आ गया है 2018। इसी तरीके से मैं मंथ भी निकाल सकता हूँ। हमारा मंथ क्या है, इज इक्वल्स टू MONTH मंथ, और हमारी डेट हमने सिलेक्ट की, तो ये जो है हमारा चौथा महीना ऑटोफिल में कर देता हूँ इसको। अब मैं वापस जाता हूँ पिवट टेबल में। अब जो हमने यहाँ पे दो नए फील्ड क्रिएट किए हैं Q और R कॉलम में, और जब हमने पहले पिवट टेबल क्रिएट की थी तो हमारा जो डेटा था वो P1001 तक था। तो अब जो है हमको इसमें जो है अपना डेटा, ये जो हमने दो कॉलम ऐड किए हैं तो वो हमको अपडेट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे हम ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे डेटा की रेंज दिख रही होगी। तो अब जो हमने दो कॉलम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं Q और R, जो अब हमारा नया डेटा हो गया, डेटा रेंज हो गई है वो। अब हमारी नई डेटा रेंज है वो R1001 तक है, यानी कि R कॉलम तक हमने ऐड कर दिए। तो हम यहाँ पे जाके इसको एडिट कर देंगे और R कर देंगे, A1 से लेके R1001 तक जो है हमारी, और एंटर प्रेस किया। अब जो है ये, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कॉलम Q और R जो है यहाँ पे ऐड हो गए। इसने जो है डिफॉल्ट इसका जो है यहाँ पे जो हेडर आपको दिख रहा है ईयर और मंथ, जो है Q और R ईयर और मंथ लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है इसने ये वैल्यू नहीं, हाँ अब आ गया है, ये अभी तक नहीं आया था लेकिन अब जो है ईयर और मंथ जो है यहाँ पे आ गया। तो जैसे ही हम नई फील्ड ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है पिवट टेबल फील्ड्स में यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं। तो अब जो है अब हमको जो डेटा है, हमारी सेल्स का डेटा जो देखना है ईयर और मंथ के हिसाब से देखना है, तो हम जो है यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन हटा देते हैं और यहाँ से कस्टमर टाइप भी हटा देते हैं। क्वांटिटी, हमको अगर सेल्स इन रुपीज देखनी है, इन अमाउंट देखना है, तो हम यहाँ पे सेल्स का कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, डिफॉल्ट में फिल्टर भी हटा देता हूँ। तो अब जो है मान लीजिए मैं रोज वाला जो है यहाँ पे मुझे मंथ देखना है, तो रोज के कॉलम में मैं यहाँ पे जाके मंथ सिलेक्ट कर लिया। तो जो है हमारे 1 से लेके 12 महीने तक जो है 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पे रिटर्न हो गए। और हमारी वैल्यूज हमको सेल्स देखनी है, तो यहाँ पे मैंने सेल्स सिलेक्ट कर लिया। तो हमारी जो मंथ महीने के हिसाब से जो हमारी सेल यहाँ पे रिटर्न होके आ गई कि जो भी हमारे महीने, पहले महीने में की सेल इतनी है, दूसरे महीने की सेल इतनी है। अब हमको यही डेटा जो है ईयर के हिसाब से देखना है, तो यहाँ पे मैं रोज में ही ईयर और ऐड कर देता हूँ। अभी जो है ये कैसे आ रहा है कि एक महीने में पहला महीना 2019 और 20, इसको मैं थोड़ी इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, 2019-20 दूसरा महीना, तीसरा महीना, ऐसे करके आ रहा है। अगर हमको इसको जो है ब्रेक डाउन करना है ईयर्स के हिसाब से, तो मैं केवल ईयर्स को यहाँ से ड्रैग करके ऊपर छोड़ दूंगा। तो अब जो है हमारा 2018 के जो है सारे महीने यहाँ पे 4 महीने से आ रहा है, 1 2 3 महीने में कोई डेटा नहीं होगा हमारे पास वहां पे, तो इसलिए जो है यहाँ पे वो डेटा नहीं आ रहा है 1 2 3 महीने का। तो 4 महीने से 12 महीने अलग अलग
2018 की, 2019 की, 2020 की, इस तरीके से जो है हमारे पास अलग अलग डेटा आ गया है। अब अगर हमको ये चीज जो है मंथ्स को रोज में देखना है और ईयर्स को कॉलम में देखना है, तो हम ईयर्स वाला जो है यहाँ से फील्ड सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके जो है कॉलम्स में ड्रॉप कर देंगे। अब जो हमारा डेटा ब्रेक डाउन हो गया है मंथ, और जो हमारे ईयर हैं वो कॉलम्स में आ गए हैं 2018, 19, 20। और जो हम जब भी यहाँ पे हम जब तक पिवट टेबल्स पे काम करेंगे, जब तक हमारा ये पिवट टेबल एडिटर खुला रहेगा। हम पिवट टेबल के बाहर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारा पिवट टेबल एडिटर क्लोज हो जाएगा और हमें जो है यहाँ पे पूरा डेटा दिखने लग गया है। और मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ कॉलम हमारे डेटा में नीचे और ऐड कर देता हूँ, 10 लाइन जो हम नीचे और ऐड कर देते हैं इसमें। तो हमको जो भी नया डेटा अपडेट करना है, नया डेटा ऐड करना है इसमें, तो हमको यहाँ पे जाके जो है ये जो हमको नया डेटा यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। जो भी जहां तक भी हमारी रेंज है वहां तक हमको अपडेट करनी पड़ेगी। और एक बार मैं इसको क्लोज करता हूँ, एक बार मैं जो इसके सजेस्टेड फील्ड थे वो भी देख लेते हैं। तो एवरेज ऑफ सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन, तो यहाँ पे जो इसने एक सजेस्ट कर रहा है कि हमारा जो भी एवरेज है, हमारी जो सेल्स का एवरेज है वो प्रोडक्ट के हिसाब से बता रहा है। तो मैं इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो भी हमारा एवरेज है, सेल्स का जो एवरेज है पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के हिसाब से, वो यहाँ पे आ गया है। ये जो इसमें सजेस्टेड में आ रहा है काउंट ऑफ इनवॉइस आईडी फॉर ईच ईयर, तो ये जो है हमारा इनवॉइस आईडी, जो हमारी इनवॉइस आईडी वाला फील्ड है, ये वाला फील्ड, इस फील्ड का जो है काउंट, इनवॉइस आईडी का काउंट होके आ रहा है कि हमारे पास कितनी इनवॉइस आईडी है। तो इस तरीके से जो है ये ऑटोमेटिक सजेस्ट भी करता है कि आप इस डेटा से ये फील्ड भी देख सकते हैं। तो पिवट टेबल्स का यूज करके जो हम अपने डेटा को अच्छी तरीके से जो एनालाइज कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किस प्रोडक्ट में सेल बढ़िया है, या जो किस, अगर हमारे पास जैसे कस्टमर टाइप है या जो हमारे पास सिटी है, अगर हमको सिटी के हिसाब से डेटा देखना है तो यहाँ पे जाके जो हम ईयर रोज की वैल्यू में जो हम यहाँ पे सिटी डाल देंगे ड्रैग करके, तो हमारे पास जो है सिटी के हिसाब से इनवॉइस आईडी का काउंट है। अभी यहाँ पे मैं वैल्यूज में जाके इसको यूनिट सेल्स जो है हमारी, तो हमारे पास जो है यहाँ पे सिटीज के हिसाब से सेल्स आ गई है कि कौन सी सिटी में हमारी ज्यादा सेल है या कम सेल है। तो वो हम यहाँ से जो है पिवट टेबल्स का यूज करके बढ़िया तरीके से जो है हमारे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पिवट टेबल्स के और भी काफी सारे फंक्शन है जिनका हम अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।